दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज जारी है, लेकिन अब तक कोई सटीक दवा नहीं बन सकी है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की भी अच्छी तादाद है। भारत में 1,30,000 के करीब कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का इन दवाओं से इलाज किया जा रहा है। रेमडेसिविर यह एक एंटीवायरल दवा है जिसे सबसे पहले 2014 में इबोला के इलाज में इस्तेमाल किया गया था। WHO के ट्रायल में इस दवा को कोविड-19 के कारगर इलाजों में से एक माना गया है। यह शरीर में वायरस एप्लीकेशन को रोकता है। पिछले महीने अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज ने शुरुआती ट्रायल के आधार पर बताया था कि रेमडेसिविर देने वाले कोरोना मरीजों में 11 से 15 दिन तक में सुधार हुआ है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 1 जून को रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। गंभीर रूप से बीमार कोरोना के मरीजों को अब डॉक्टरों की तरफ से ये दवा दी जा रही है। फेविपिराविर ये एक एंटीवायरल है जो वायरस एप्लीकेशन को रोकने के लिए दी जाती है। इसे एंटी इन्फ्लुएंजा दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस दवा को सबसे पहले जापान की फ्यूजी फिल्म टोयामा केमिकल लिमिटेड ने विकसित किया था। भारत में ये दवा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और स्ट्राइड फार्मा को बनाने के लिए मंजूरी है। टोसिलिजुमाब यह एक इम्यूनोसप्रेसेंट दवा है जिसे आमतौर पर गठिया के इलाज में दी जाती है। मुंबई में कोरोना वायरस के 100 से अधिक गंभीर मरीजों का इलाज इस दवा से किया गया है। सरकारी अस्पताल में ये दवा मुफ्त में दी जा रही है। पहली बार ये दवा लीलावती अस्पताल में 52 साल के एक मरीज को दी गई थी जिसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। एक्टेमरा इस दवा से कोरोना के कई मरीजों की हालात में सुधार देखा गया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस दवा पर कोई भी डेटा देना अभी जल्दबाजी होगी। भारत में कई जगह पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। ये दवा रोके फार्मा द्वारा बनाई जाती है जिसे भारत में एक्टेमरा ब्रांड के तहत बेचा जाता है। इटोलिजुमैब यह दवा आमतौर पर त्वचा के रोगों जैसे सोराइसिस, रूमाटॉइड अर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑटोइम्यून रोगों में किया जाता है। भारत में बायोकॉन कंपनी ने इसे 2013 में लॉन्च किया था। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामूली से लेकर गंभीर मामलों में ये दवा ट्रायल के तौर पर दी जा रही है, जिसके शुरुआती नतीजे जुलाई तक आएंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस पर इस एंटी मलेरिया ड्रग के प्रभाव को लेकर पूरी दुनिया में बहस जारी है। द लीसेंट में छपी एक स्टडी के बाद WHO ने इसका ट्रायल रोक दिया था। हालांकि स्टडी के लेखकों द्वारा इसे वापस लेने के बाद ट्रायल को फिर से एक बार बहाल कर दिया गया था। भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों में जैसे सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द से लेकर गंभीर मरीजों को डॉक्टर ये दवा दे रहे हैं। ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार 9 दिन तक इसकी कम खुराक दी जा सकती है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इसका इस्तेमाल अब कुछ मरीजों पर ही किया जा रहा है। डॉक्सीसाइक्लिन प्लस आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आंखों और श्वसन तंत्र संक्रमण के इलाजों में किया जाता है। वहीं आइवरमेक्टिन शरीर में मौजूद कीड़ों को मारने की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल जुए मारने के लिए भी किया जाता है। इन दोनों दवाओं को मिश्रण से कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक स्टडी में पाया गया कि इस मिश्रण से कोरोना वायरस के 60% मरीज ठीक हो गए थे। मोनास बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट की स्टडी से यह भी पता चला कि आइवरमेक्टिन वायरस को 48 घंटों में खत्म करता है। रिटोनावीर प्लस लोपिनावीर ये एंटीवायरल आमतौर पर HIV के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रायल में इनकी जांच की जा रही है। कुछ स्टडीज से पता चला कि ये दवाएं कोरोना के मरीजों के मृत्यु दर को कम करती हैं, जबकि कुछ स्टडीज का दावा है कि मरीजों पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। भारत में 1 दर्जन से अधिक दवा निर्माता इन दवाओं को आपूर्ति करते हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों को डॉक्टर कभी-कभी इन दवाओं का मिश्रण देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.